Okay, as you all know, we are here for the book launch and surprisingly सबको लग रहा होगा ये book launch कब होगा, right? So इस चीज का आगाज करते हैं और मैं once again a motivator, an educator, a speaker, a great advisor, a singer, a parenting coach and the renowned author Mr. Sunil त्यागी जी को मैं इनवाइट करूंगी कि वो मेरे साथ बैठे एंड आप ये समझे कि हम यहाँ आए क्यों हैं, why we are here, ये बुक लॉन्च क्यों इम्पोर्टेंट है. A great round of applause for sir. So sir, once again welcome. And first मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या मैं स्टार्ट करूं? Yes. Okay. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक आपका इतना बिजी शेड्यूल था, आपकी लाइफ पैटर्न कुछ और था. हाउ यू गोज इनटू दिस, और इसको लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? लाइक आपको बुक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे एक बुक लिखनी चाहिए? इट्स बहुत ग्रेट टास्क है ये. एक्चुअली लिखने की प्रेरणा जो मिली मुझको, एक तो मैं अपने घर से ही सीखा, अपने बच्चों को मैंने देखा कि मैं भी बच्चों की किस तरह ब्रिंगिंग कर रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा था मैं भी. प्लस स्कूल में भी मैंने मदर्स को देखा कि चेहरे लटके हुए हैं, उदास हैं, कारण बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं. प्लस मैंने अपने और भी मेंबर्स में देखा, फ्रेंड सर्किल में देखा कि बच्चे और पेरेंट्स के बीच कहीं ना कहीं तालमेल नहीं हो रहा है. कारण कुछ भी नहीं है, मदर फादर हद से ज़्यादा बच्चों को प्यार करते हैं, तो मतलब कहना कहीं था कि अनहैप्पीनेस, घर में सब कुछ होने के बावजूद भी शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है. तो मैंने फिर ये सोचा कि इस डायरेक्शन में कुछ काम किया जाए, और फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से और उसके बाद बुक्स के माध्यम से मैंने सोचा इसमें कुछ काम किया जाएगा. इसलिए मुझे प्रेरणा उनके उतरे हुए चेहरे, उदास चेहरे, और ये देखा कि वो होपलेस और हेल्पलेस अपने को महसूस कर रहे हैं पेरेंट्स. तो उनके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए एक मेरा ही प्रयास है जिसको मैंने स्टार्ट किया. ओके, एक प्रयास जो लोगों की शक्ल पे, चेहरों पे मुस्कान ला पाए. अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर थिंकिंग. ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी जैसे फर्स्ट बुक थी द सक्सेसफुल पेरेंटिंग, मेरे फादर इन लॉ ने भी उसे बड़ा एंजॉय किया. ही इज एप्रिशिएटिंग इट वेरी मच. ये एक ह्यूज सक्सेस रही है, तो आपने बीइंग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हुए आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया और आपने कैसे शेड्यूल निकाला इस बुक को बनाने के लिए? सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आवा, जिसने मेरे को टाइम दिया करने के लिए. बच्चों का भी बहुत बड़ा थैंक यू है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में बिजी होते थे, और जो ये टाइम था मेरा, जो कि मैंने टाइम इसको लिखने में निकाला या किसी में निकाला, ये टाइम आवा का ही था. तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और ये प्रॉपर स्पेस देने के लिए सबसे पहले तो आवा करती थी. उसके बाद आती है टाइम की बात. जब बर्निंग डिजायर होती है तो समय निकल आता है अपने काम को करने के लिए. ये एक पैशन है, ये अर्निंग का सोर्स नहीं है, ना यूट्यूब ना ही बुक. तो एक प्रयास है इस तरह की फैमिली, इस तरह के पेरेंट्स की, और बच्चों को भी. ऐसा नहीं है कि मदर फादर ही परेशान है, बच्चे उनसे भी ज़्यादा परेशान हैं. जब मैं इसमें गया ना, मैंने देखा कि मदर फादर से परेशान बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन क्योंकि वो डिपेंड है, कह नहीं पाते हैं. मदर फादर अपने को सफर दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाओगे तो मदर फादर से ज़्यादा बच्चे परेशान हैं अपनी फैमिली से, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए टाइम निकल आता है. अगर कुछ करना है तो टाइम निकल आता है. पैशन के लिए टाइम की कोई कमी नहीं होती. ग्रेट थिंकिंग सर, ग्रेट थिंकिंग. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कोई भी टॉपिक ले सकते थे. लोग पॉलिटिकल टॉपिक लेते हैं, सोशल टॉपिक लेते हैं, लाइक मोटिवेशनल टॉपिक लेते हैं. सर आप तो मास्टर है, मैं कहूँगी. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड. बच्चों की साइकोलॉजी समझना इज नॉट
नॉट एन इजी टास्क। अगर आप वो समझ के वीडियोस बनाते हैं, सर हैट्स ऑफ फॉर यू। अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। हेलो। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि ये टॉपिक ही क्यों चूज किया? लाइक आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, आप आइकॉन के बारे में सारी बुक लिख सकते थे, फैमिली के बारे में लिख सकते थे, बट व्हाई यू चूज दिस टॉपिक? इस टॉपिक को चुनने का एक मेन कारण यही था जो मैंने अभी पहले भी बोला था कि पेरेंट्स के चेहरे पर जो उदासी दिखाई देती है अपने बच्चों के प्रति केयर, और ये समझ में नहीं आना उनको कि आखिर अपने बच्चों की केयर वो कैसे करें, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्यार पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों को, दुनिया में कोई कर नहीं सकता, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करें। इसी दूसरा एक मेरा अपना भी ड्रीम है जो मैंने यूट्यूब में तो अपने डाला था अबाउट में, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा अपना भी एक मिशन भी है, ड्रीम भी है कि डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड है। तो बहुत बड़ा टास्क, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और अगर हमारे बच्चे, जहाँ पे हमने वर्क स्टार्ट किया है, अगर ये बच्चे हैप्पी रहेंगे तो ये असंभव भी नहीं है, क्योंकि यही बच्चे आगे आने वाले कल का भविष्य है। आने वाले तो बच्चे अगर हैप्पी रहेंगे, इंडिया हेल्दी रहेगा और हैप्पी रहेगा, पेरेंट्स भी खुश रहेंगे। तो ये जब खुश रहेंगे तो अपने सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को ये भी बदलेंगे। तो बदलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसीलिए इसी टॉपिक को मैंने लिया कि इस पर वर्क करते हैं। और ये हमने काम स्टार्ट कर भी दिया है। सबसे पहले अपने ही स्कूल की जो हमारी जो ब्रांचेज हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनके टीचर्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम, लाइफ हिस्ट्री प्रोग्राम से स्टार्ट किया है। क्योंकि सबसे पहले तो जो बच्चों को हैंडल करेंगे, मदर फादर हों या हमारी टीचर्स हों, हमारा स्टाफ हो, ब्रांच हेड हो या हम लोग हों, वो जब खुश रहेंगे तो हमारे बच्चे खुश रहेंगे। एक्चुअली बच्चे करते हैं कॉपी टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की, तो सबसे पहले तो उनको खुश रहना होगा। इसीलिए हमने लाइफ हिस्ट्री प्रोग्राम टीचर्स की और ब्रांच हेड के स्टार्ट किए हैं और आगे भी करते जा रहे हैं। पर्पज यही है कि जो भी बच्चों के टच में आए, जो भी उनके कॉन्टेक्ट में आए, वो हैप्पी रहे। जब वो हैप्पी रहेंगे तभी इंडिया हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। और ये जब इंडिया हैप्पी और हेल्दी रहेगा तो कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन फ्री वर्ल्ड की तरफ रास्ता जाता है। क्योंकि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं सराउंडिंग में देखता हूँ सोसाइटी में, तो वो डिप्रेशन की ही है। कोई ना कोई किसी ना किसी बात से परेशान है, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, अपने आप से नहीं हो रही है, अपनों से नहीं हो रही है। तो उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। ग्रेट सर, ग्रेट सर। और इसमें मेरे को पेरेंट्स, आप सभी का, टीचर्स का सपोर्ट मिल भी रहा है। और आप लोग जितना जल्दी जैसा सपोर्ट करेंगे, डिप्रेशन फ्री इंडिया, डिप्रेशन फ्री बच्चे और डिप्रेशन फ्री हमारा सारा सोसाइटी उतनी ही जल्दी हो जाएगा। तो आप करेंगे ना सब? Ritesh sir, I just want you come up on this stage and give a company to Mukul sir. A great round of applause for Ritesh sir. Hello. Hello. Hi. Hello. No energy. Hello. Hi. Great. Now मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सीक्रेट क्या है सर? हमें ख्याल नहीं आता कि हम बुक लिखते, किसी को आता है ख्याल कि हम बुक लिखते, तो सर आपका क्या सीक्रेट है? ये कैसे ये कैसे बिल्कुल एकदम से बुक? नहीं, मेरा सीक्रेट कुछ नहीं है, बुक का सीक्रेट। बुक का सीक्रेट भी और आपका सीक्रेट भी, ये कैसे कैसे विजन आया? मैंने बताया ना, अगर बर्निंग डिजायर है, डिजायर अगर कुछ है, करने की तमन्ना है, तो टाइम निकल आता है। और वो उसी तरह की जहाँ जैसी इच्छा होती है, जब इच्छा होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, रास्ते भी निकल आते हैं और समय भी मिल जाता है और सपोर्ट करने वाले भी मिल जाते हैं। तो ये तो रहा मेरा सीक्रेट। और बात रही बुक्स की सीक्रेट की, तो अगर मैं उसको बता दूंगा तो फिर ये सीक्रेट क्या रहेगा। तो बुक्स को पढ़ें और उसमें देखें कि आखिर ये 5 सीक्रेट क्या हैं। ओके ओके, सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये जो बुक है ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है? लाइक जनरल जो पीपल हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगी? जैसे पहली बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग थी,
उसमें बहुत कुछ था बच्चों की साइकोलॉजी को लेके, पेरेंट साइकोलॉजी को लेके। और इस बुक में ऐसा क्या है? इस बुक को भी पढ़ना नहीं है एक्चुअली, अगर जो पढ़ेंगे उनको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो भी टिप्स हैं, अगर उनको हम अपनी फैमिली में, अपने बच्चों पर और अपने आप पर इम्प्लीमेंट करेंगे 101% उसका बेनिफिट होगा। और इसमें प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर एग्जाम्पल के साथ, कोटेशन के साथ समझाने की कोशिश की गई है। पढ़ने से फायदा ये होगा कि हम बच्चों को समझ पाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम समझ नहीं पाते, एक दूसरे को भी नहीं समझ पाते हैं। तो हम अपने आप को भी समझेंगे कि हम आखिर बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। व्यवहार अच्छा होगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, बच्चों को समझ पाएंगे। जब हम बच्चों को समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम केवल एक अंडरस्टैंडिंग की है। अगर समझ एक दूसरे के प्रति बढ़ जाएगी, ये निश्चित है कि इस बुक्स को पढ़ने के बाद अपने आप से बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप में जो एक गैप आ जाता है, या कुछ ना कुछ पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, वो कम होगी और बॉन्डिंग बढ़ेगी। बच्चे अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास करेंगे, और विश्वास अगर बच्चों ने पेरेंट्स के ऊपर करना स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हमारे ही बच्चे हम पर विश्वास नहीं करते। यही लड़ाई का असली कारण भी है, जबकि पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते और बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तो जब हम विश्वास नहीं करते तो बच्चे भी हम पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये बुक इन्हीं चीज़ों को लेकर लिखी गई है। अगर इसको पढ़ने के बाद उन टिप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। और उससे फैमिली में फिर मैं उसी बात पर आऊँगा घूम फिर के कि हैप्पीनेस 100% आएगी अगर इसको ढंग से पढ़ा गया, दिल से पढ़ा गया। सर, आपका आपकी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज है? मैसेज मेरा फिर वही है कि अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट खुश रखिए। हर पेरेंट्स का एक ही ड्रीम होता है और अल्टीमेट गोल भी यही होता है कि उनके बच्चे सक्सेस रहें। लेकिन आज की डेट में सक्सेस का जो स्केल है, जो पैमाना हो गया है, वो हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा मनी अर्न करना। हम सभी लोग अपने बच्चों से भी इसी तरह की बात करते हैं कि इस कंपनी में चले जाओ, इसका इतना पैकेज है, उसका इतना पैकेज है, और बचपन से ही हम इसी बातों पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में नहीं आता कि सक्सेस पैसों से मिलती है या किस बात से मिलती है, जबकि हैप्पीनेस का संबंध पैसों से बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से धनाढ़ी लोगों को, जैसे अभी इन्होंने बताया, मुकुल ने बताया था उनके बारे में कि मेरी जो सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ पर रही है। तो हैप्पीनेस का पैसों से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, इसका संबंध एटीट्यूड से है और अपनी एक सोच से है। बच्चों पर जब हम काम करेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, तो मेरा जो एक मैसेज है सोसाइटी के लिए वो यह है कि खुद भी खुश रहें पेरेंट्स और अपने बच्चों को भी खुश रखें। जब बच्चे खुश रहेंगे, हैप्पी माइंड में ही आइडियाज आते हैं। और कहते भी हैं कि हैप्पीनेस सक्सेस का एक रास्ता है। अगर कोई आदमी खुश नहीं रहता है और वो आपको सक्सेस लगता है, तो हो सकता है अगर वो उसकी लाइफ में हैप्पीनेस होती या वो खुश रहता तो शायद वो कहाँ पहुँच जाता, शायद उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं है। तो जो हैप्पी रहते हैं वो तो सक्सेस 100% होते हैं। इसलिए मेरा सोसाइटी को यही मैसेज है कि अपने बच्चों को सक्सेस बनाने के लिए एट एनी कॉस्ट उनको खुश रखें और आप भी खुश रहें, क्योंकि आपको भी देखकर बच्चे कॉपी करते हैं। मैं बार बार इसी बात पर जोर भी देता हूँ अपनी बुक्स में भी और वीडियोज में भी। अगर आप खुश रहेंगे, आपको देख के बच्चे खुश रहेंगे। आप अपने इश्यूज को, घर में डेली इश्यूज आते हैं, किस तरह हैंडल करते हो, आपको देखकर ही बच्चे सीखेंगे कि किस तरह इश्यूज मम्मी के सामने आया, पापा के सामने आया, वो हैंडल किया। एक दूसरे का आप रेस्पेक्ट करेंगे, बच्चे आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। अगर किसी बात पर बच्चे को किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो उस वक्त मदर कुछ नहीं बोलें पेरेंट्स के साथ के अपोज में, और अगर फादर ने कुछ बोल दिया है तो मदर को उस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहिए। होता क्या है, हम बच्चों को कंपनसेट करने के लिए कि कहीं बच्चा बुरा ना मान जाए, इसको कंपनसेट कर दो, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मदर फादर का विरोध करने नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं है, और फादर मदर का करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, बच्चा गलती तो करेगा, नेचुरल है, हम भी गलती करते हैं, तो गलती होना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन बच्चा उस गलती को गलती नहीं समझता, क्योंकि एक बार मम्मी साथ खड़ी हुई थी और एक बार पापा साथ खड़े हुए थे, और वो धीरे 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 कभी मम्मी से
और कभी पापा से दूर होता चला जाता है, क्योंकि उसने गलती तो कभी करी नहीं है। इसलिए गलती जब भी बच्चा करे, आप डांट भी अगर देते हो, डांटना पड़ जाता है बच्चों को, तो उस वक्त कुछ ना बोलें। बाद में आप कह सकते हो कि आपने उसको ज्यादा डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए था, लेकिन अगर सामने बच्चों के बोलोगे तो आपके माइंड में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और धीरे धीरे वो आपसे दूर होकर चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बन जाती हैं, गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग में बदल जाती है। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है बच्चों के साथ में खटपट रहना। तो इस बातों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो मेरा यही मैसेज है कि बच्चा मॉर्निंग में भी अगर उठता है, इवनिंग में भी सो रहा है, पहले उसको ऑब्जर्व करें, क्या चाहता है वो उसको समझें, तब तो रिएक्ट करें। हम एक्चुअली बच्चे को सुनने से पहले रिएक्ट कर देते हैं, और उसकी मजबूरी ये है कि वो कहाँ जाए बेचारा, वो कुछ कर नहीं सकता और घुटके रह जाता है वो। तो बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को समझें, किसी भी कीमत पर उनको खुश रखने की कोशिश करें, और जब वो खुश रहेगा तो आपकी बातों को भी समझेगा और आपकी बातों को वो मानेगा भी। दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे किसी की भी नहीं सुनते, किसी भी पेरेंट्स की किसी से बात कर लेना, पेरेंट्स को सब कुछ शिकायत देती है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं है। तो ये कि बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, किसी के बच्चे भी नहीं सुनते। मैं एक बुक्स में पढ़ रहा था कि महात्मा गांधी जी के बच्चे भी महात्मा गांधी जी को ये कहते थे कि हमारे बहुत बेकार फादर हैं और इनके अंदर इंप्रूवमेंट की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो मेरा कहना यह है कि महात्मा गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी का भी आपने सुना होगा कि उनके भी संजय गांधी जी उनसे हैप्पी नहीं रहते थे। तो ये बड़ी जनरल बातें हैं, मदर फादर से बच्चे कुछ रहते नहीं हैं और उनकी मानते भी नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, जब हमारी बातें और हमारे एक्शन एक होते हैं तो बच्चे उन बातों को मानते भी हैं। पापा का डरना बैठाएं, पापा को आने दो, पापा को आने दो, ये बात ना करें प्लीज, क्योंकि वो पापा से ही दूर हो जाता है। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है। घर में हैप्पी एनवायरनमेंट 101% आपका आएगा अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो एक दूसरे का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें। तो यही मैसेज है कि खुश रहें और बच्चों को भी खुश रखें। Now I would like to call Siddharth sir on the stage, please. So अब समय का तगाजा देखते हुए थोड़ा सा चीजों को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Now I just want all the 5 cherished members, please stand up here, and we all become the witnesses of this book inauguration, book launch, right? So great round of applause for all the members standing over here. The ladies and gentlemen, please come up here. And अपने शुभ हाथों से इस प्रेशियस बुक का विमोचन करें। A great round of applause. तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लेडीज को लक्ष्मी कहा जाता है। I just want Abha ma'am and Babita ma'am, please come forward. Hey brother! Hey brother! I want energy. Hey brother! Hey brother! तालियां रुकनी नहीं चाहिए। I want energy from the back side. Sit down everyone, please sit down. The book will be visible to you, it's that much big. या इतनी बड़ी बुक मैंने किसी के मुंह से सुना अभी। Baby, come, you come on the stage. Come on the stage, come. Come on the stage. What's her name? Come. You both come on the stage. Come. All the bacha parties, please come on the stage. All the kids, please come up on
come on the stage. जल्दी 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 कम. कोई बच्चों का सॉन्ग चला दो, कोई पैपी सॉन्ग लगा दो. It's a happy moment for us. A great round of applause for the tiny one. Now hand over those bouquets to sir. Go there. और सबको किस भी करना है.